हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं क्या होती। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तथा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। तो इसकी जब पैसिव हमें बनानी है, चूंकि पैसिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो जो वर्ब के साथ एक्टिव में आईएनजी फॉर्म है उसके भाव गायब होने लगते हैं पैसिव से। तो उन भाव को या आईएनजी के भाव को बनाए रखने के लिए इसमें बीइंग और ऐड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले तो हम न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं। न्यू सब्जेक्ट मीन्स एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा पैसिव में न्यू सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर। और हमारी ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ये डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। जैसे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर इज लगना है तो इज लगाएंगे, एम लगना है तो एम लगाएंगे, आर लगना है तो आर लगाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। और उसके बाद उसमें बीइंग ऐड कर दिया जाता है और बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहा वो हमारा पैसिव में न्यू ऑब्जेक्ट बनता है और उस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई हम यूज करते हैं। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव के है। अगर हमको निगेटिव का सेंटेंस कन्वर्ट करना है पैसिव में तो निगेटिव का जो नॉट होता है वो नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद या बीइंग से पहले यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले यूज करेंगे नॉट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बोर्ड पे दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इज लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड है। इसका मतलब ये दिया गया सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर उसी के साथ बीइंग और ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, अर्थात न्यू सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा देखा जाता है मेन वर्ब के बाद। तो यहां पे मेन वर्ब के बाद क्या आया है? अ लेटर। तो अ लेटर ही हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव का। लेकिन अब यही ऑब्जेक्ट जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव का यही हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बनेगा। तो हम शुरू करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले अ लेटर। अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। न्यू सब्जेक्ट हमारा है अ लेटर। तो अ लेटर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज। और उसमें बीइंग और ऐड करेंगे। तो अ लेटर इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे और वर्ब हमारी क्या है? राइट। वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है लेकिन मेन वर्ब हमारी है राइट। तो राइट की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन। हमें क्या यूज करना है? रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। अब हम न्यू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। न्यू ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो हो जाएगा हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो ये तो हुई पैसिव
ऊपर दिए गए सेंटेंस की पैसिव वॉइस। दिया गया सेंटेंस जो एक्टिव में था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? पैसिव में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो दिया हुआ सेंटेंस है दे आर रीडिंग बुक्स, वे किताबें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें न्यू सब्जेक्ट लिखना है, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, इसका देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद यूज होता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बुक्स। तो वही ऑब्जेक्ट पैसिव के लिए हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? बुक्स, बुक्स हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उचित होती है। तो बुक्स के साथ हम यूज करते हैं आर, क्योंकि बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन। तो बुक्स आर, और आर के बाद बीइंग, बुक्स आर बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, रीड। तो बुक्स आर बीइंग रेड बाय, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था पैसिव में वही हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब दे को हम ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं तो वो हो जाता है देम, बाय देम। ये बन गई पैसिव सेंटेंस। तो सेंटेंस एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। बुक्स आर बीइंग रेड बाय देम, किताबें पढ़ी जाती हैं या पढ़ी जा रही हैं, किसके द्वारा? उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सेंटेंस निगेटिव का है, और हमने बताया है कि जब सेंटेंस निगेटिव का होता है तो नॉट इज एमआर के बाद और बीइंग से पहले प्लेस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसी ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे प्लेइंग के बाद मेन वर्ब प्लेइंग है, उसके बाद क्या आया है? क्रिकेट। तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा? क्रिकेट। सबसे पहले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज नॉट और बीइंग, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, बाय यू। अब यहां यू हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव में, तो पैसिव में वही यू क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारी पैसिव बन गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया है द टीचर इज बीटिंग महेश, टीचर महेश को पीट रहे हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? महेश, और सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा महेश था, और वही महेश अब हमारा जब पैसिव बनाएंगे तो वही महेश हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। महेश हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद बीइंग, महेश इज बीइंग, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट, बीटन, बीटन। महेश इज बीइंग बीटन बाय द टीचर। बाय द टीचर, ये हमारी बन गई पैसिव। महेश इज बीइंग बीटन बाय द टीचर, महेश को पीटा जा रहा है किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रही है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, वही हमारा पैसिव के लिए सब्जेक्ट बनेगा। तो देखते हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। तो टेल, मेन वर्ब क्या है टेल, उसके साथ आईएनजी ऐड हुई। अब इसके बाद आ रहा है आ लाई, तो हम ये कह सकते हैं कि आ लाई हमारा एक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, जबकि यही ऑब्जेक्ट पैसिव के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, आ लाई, आ लाई। अब हेल्पिंग वर्ब आ लाई के हिसाब से इज यूज किया जाएगा। आ लाई इज, आ लाई इज, सॉरी नॉट, निगेटिव भी है। A lie is not being, a lie is not being, a lie is not being, वर्ब की थर्ड फॉर्म told, told by, और सी जब ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये हो जाएगा हर। A lie is not being told by her, उसके द्वारा झूठ नहीं बोला जा रहा है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस की पैसिव वॉइस। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, बोर्ड पे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं इन सेंटेंसों की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बोर्ड पे जो दिए गए सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव या तो फर्स्ट टाइप के हैं या सेकंड टाइप के हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप के सेंटेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, आर द बॉयज राइटिंग एन एसे, तो ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो इसकी पैसिव भी हमको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज करेंगे जो हमारे न्यू सब्जेक्ट पे सटीक बैठती हो। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब यहां तो आर यूज हुआ है किसके हिसाब से, द बॉयज के हिसाब से। अब हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो हमें न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, और नया सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, एन ऐसे, एन ऐसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एन ऐसे के अकॉर्डिंग, और एन ऐसे के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज, इज। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, एन ऐसे, इज एन ऐसे। अब बीइंग ऐड करेंगे इसके साथ, इज एन ऐसे बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमको। तो राइट, रोट, रिटन, बीइंग रिटन बाय, किसके द्वारा, बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या था, द बॉयज, बाय द बॉयज, क्वेश्चन मार्क, ये रही पैसिव। इज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय द बॉयज। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हाई इज सी हेल्पिंग यू। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो इसकी जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हमको भी इसकी पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाई। अब हमको लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। भाई यू एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू। तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो किसके हिसाब से यूज करनी है, यू के हिसाब से। तो व्हाई आर यू,
व्हाई आर यू, अब इसके साथ बीइंग ऐड करेंगे, व्हाई आर यू बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, व्हाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हर। सब्जेक्ट हमारा सी था और जब सी को हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हर। तो सेंटेंस बना हमारा पैसिव में कि व्हाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। तब जब इसकी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लॉथ्स। न्यू सब्जेक्ट क्या बन रहा हमारा, क्लॉथ्स। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो यूज होती हो किसके लिए, क्लॉथ्स के लिए। चूंकि क्लॉथ्स प्लूरल में आता है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, आर। आर क्लॉथ्स बीइंग, निगेटिव भी है, आर क्लॉथ्स नॉट बीइंग, आर क्लॉथ्स नॉट बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड टुडे बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। क्वेश्चन मार्क, ये रही आपकी पैसिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु इज कॉलिंग यू एट द डोर। तो ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस में जब कभी हु आता है तो हु को हम बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम, बाई हुम। अब इसके बाद हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, यू। तो बाय होम आर यू, अब बीइंग जोड़ेंगे इसके साथ, बीइंग, बाय होम आर यू बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या थी, काल, काल के साथ आईएनजी ऐड हुआ था मेन वर्ब में। अब हमको काल की थर्ड फॉर्म लिखनी है, कॉल्ड। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड एट द डोर, एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। अब जो लास्ट में बाई आता था वही बाई इस सेंटेंस में पहले ही आ गया है, हु को ही बाई हुम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो रहे हमारे कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जिनको कन्वर्ट किया गया है पैसिव वॉइस में। एंड आई होप you will like the video. Thank you.